हेलो स्टूडेंट्स, एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 12th साइंस आईटी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट के टाइप्स देखे, उसके साथ साथ ऑडियो और वीडियो टैग देखा। अब हम देखने जा रहे हैं 1.9 इमेज मैप इन HTML5। An image with multiple hyperlinks is called an image map. ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। Image map is used to connect links to different regions on the web page. An image map is created by marking certain regions on an image clickable. Important क्या है इसमें? clickable. कोई भी इमेज रहती है तो उसमें clickable region हम इस इमेज मैप के थ्रू मार्क कर सकते हैं। These clickable regions are called as hotspot. ये भी fill in the blanks में एक क्वेश्चन करके आ सकता है। Image maps are of two types, client side and server side. किस तरह के रहते हैं ये? दो तरह के रहते हैं। एक client side यानी जो यूजर हम लोग सर्व करते हैं साइट, उस साइड में, और एक सर्वर साइड। We will confine only to client side image map. क्योंकि हम क्लाइंट साइड में हैं इसलिए हम क्लाइंट साइड ही सीखेंगे। द टैग्स यूज्ड टू डिफाइन क्लाइंट साइड इमेज मैप आर, कौन कौन से टैग है? पहला टैग है img, जो कि हम जानते हैं। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट एन इमेज ऑन अ वेब पेज टू क्रिएट अ क्लाइंट साइड इमेज मैप। यूज मैप एट्रीब्यूट ऑफ img इज यूज्ड विथ द वैल्यू विच इज प्रीसीडेड विथ हैश सिंबल। कौन सा एक एट्रीब्यूट है? यूज मैप करके। कैसे यूज होता है? उसके प्रीसीडेड विथ हैश सिंबल। द यूज मैप एट्रीब्यूट acts as a pointer which indicates that the image is a client side image map. यूज मैप देने से क्या होता है कि वो क्लाइंट साइड में इमेज मैप है। नेक्स्ट टैग है मैप। इट हैज ओनली वन एट्रीब्यूट, नेम। सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है। इट स्पेसिफाइज नेम ऑफ द इमेज यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड इमेज मैप। क्या करता है ये? इट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द इमेज यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड इमेज मैप। द वैल्यू ऑफ द नेम एट्रीब्यूट इज द वैल्यू स्पेसिफाइड इन द यूज मैप एट्रीब्यूट। ये जो नेम एट्रीब्यूट है ये इमेज का जो यूज मैप एट्रीब्यूट है उसमें वैल्यू डालता है इमेज की। ठीक है। नेक्स्ट है एरिया। एरिया क्या करता है? इट डिफाइंस स्पेसिफिक क्लिकेबल रीजन्स। अ गिवन मैप एलिमेंट कैन कंटेन मल्टीपल एरिया एलिमेंट विद इन इट। एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एरिया इज सिंगुलर टैग एंड मैप इज पेयर्ड। सिंगुलर पेयर्ड का मतलब आपको पता है ना, क्लोजिंग टैग, एंडिंग टैग नहीं रहता जिनको, वो सिंगुलर टैग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ एरिया टैग। क्या क्या एट्रीब्यूट्स है ये एरिया टैग के? पहला तो है href। क्या करता है ये? डिफाइंस द URL टू विच द क्लिकेबल रीजन विद इन द इमेज मैप नेविगेट्स। जो भी इमेज हम ले रहे हैं उसमें जो एरिया बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्लिक करने के बाद कौन से URL पे, कौन से वेब पेज पे जाना है, कौन से साइट पे जाना है, तो वो ये href डिसाइड करता है। href का जो वैल्यू है वो डिसाइड करता है। समझ में आया? नेक्स्ट है एट्रीब्यूट शेप। इट कैन वैल्यू रेक्ट, सर्कल और पॉली। पॉली यानी पॉलीगॉन। तीन तरह के शेप्स रह सकते हैं, वो आगे देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट अल्ट। अल्ट क्या करता है? इट स्पेसिफाइज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट क्लिकेबल एरिया। इट इज द अल्टरनेटिव टेक्स्ट टू द क्लिकेबल रीजन। क्लिक करने वाला जो रीजन है उसका इंफॉर्मेशन वो अल्ट में हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कॉर्ड्स। कॉर्ड्स यानी कोऑर्डिनेट्स। क्या क्या करते हैं ये? स्पेसिफाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्लिकेबल रीजन्स ऑन द इमेज मैप। अब हमने देखे कि तीन तरह के टाइप्स रहते हैं शेप्स। हाँ, पहला है रेक्टेंगल, दूसरा है सर्कल और तीसरा है पॉली, और चौथा जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो है डिफॉल्ट। उसको देने की जरूरत नहीं रहती है, वो बाय डिफॉल्ट रहता है। पहला देखेंगे रेक्टेंगल। तो जो रेक्ट करके है, रेक्टेंगल होने से क्या है, वो
4 उसमें कोऑर्डिनेट्स लगेंगे इस तरह से। कोई भी इमेज रहेगी तो ये 1 2 3 4 इस तरह के 4 कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। अब सर्कल है, नेक्स्ट सर्कल के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स लगेंगे? 4 लगेंगे क्या? नहीं, एक तो सेंटर लगेगा, एक यहाँ का एक साइड का लगेगा, या फिर ये साइड का, यानी वाई साइड का लगेगा, इस साइड का। तो इस तरह से अगर हमारे पास रेडियस है तो हम ये सर्कल बना सकते हैं। रेडियस के लिए क्या लगेगा? ऊपर से कितना है, यहाँ से इतना, यहाँ से कितना है लेफ्ट साइड से, और ये सेंटर। तो ऐसे हम घुमा सकते हैं, वो सर्कल हम डिफाइन कर सकते हैं इमेज में। समझ में आया? और पॉलीगॉन, पॉलीगॉन यानी इमेज आपकी इस तरह की है, स्क्वायर इमेज है, हाँ, लेकिन आपको सिर्फ ये पार्ट यहाँ से यहाँ फिर इस तरह से आपको क्लिकेबल करना है, ये रीजन आपको क्लिकेबल करना है इतना सा, ठीक है। तो ये पॉलीगॉन हो गया। कितने साइड से इसमें? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखेंगे डिफाइंस, सर्कल क्या करता है? डिफाइंस सर्कुलर रीजन, इट रिक्वायर्स 3 कोऑर्डिनेट्स। कौन से? ये, सेंटर और ये 3। पॉलीगॉन में क्या है? इट डिफाइंस पॉलीगॉन रीजन विथ कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग ईच पॉइंट ऑन द पॉलीगॉन। अब इस केस में कितने हैं? 5 है, तो 5। इट रिक्वायर्स 4 कोऑर्डिनेट्स बाय डिफॉल्ट, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं। रीजन कवर्स क्या करता है? द एंटायर इमेज वो कवर करता है। तो नो कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, बाय डिफॉल्ट रहता है ये, तो कोऑर्डिनेट्स लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो पूरा क्लिकेबल। अभी ऐसा इतना इमेज है तो पूरा यहां से यहां तक, यानी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये जो है पूरा, ये पूरा ले लेगा। समझ में आया? अब इसका एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल, इमेज मैप विथ एलिमेंट। क्या है इसमें? मैप और एरिया का यूज हुआ है। क्या किया हमने? डॉक्यूमेंट टाइप मेंशन किया, फिर HTML, हेड टैग, टाइटल के अंदर लिखा इमेज मैप, हेड टैग क्लोज कर दिया। अब हम बॉडी के अंदर लिखेंगे H1, एन एग्जाम्पल ऑफ इमेज मैप। ठीक है, यहां तक समझ में आया? फिर एक्चुअल जो पार्ट है, तो यहां से यहां तक का है, क्या है ये? इमेज। जैसे कि हमने देखा इमेज टैग हमको यहां पे भी मेंशन करना पड़ता है। इमेज क्या है? तो सोर्स में ये tulips.jpg है, इमेज है एक्चुअल, जो कि दिखाई देगी। अब यूज मैप क्या है? हैश इमेज मैप। हैश और यूज मैप यूज करने से क्या हो गया? ये हमको पता चल गया कि ये क्लाइंट साइड का इमेज मैप है। अल्ट यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? ये इमेज ऑफ ट्यूलिप है। ठीक है, इमेज देने के बाद उसके नीचे हमको लिखना है मैप। ये मैप टैग उसके नीचे आएगा। मैप के हमको पता है कि एक ही एट्रीब्यूट है, नेम क्या है? इमेज मैप। ये जो ये है ना, ये वाला, ये मेंशन करता है कि यूज मैप में कौन सा इमेज जाएगा, ये वाला इमेज, tulips.jpg वाला इमेज। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे एरिया टैग। एरिया टैग, तो एरिया एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी ये पूरा एक इमेज है, समझ लीजिए कि ये एक ट्यूलिप का इमेज है। हाँ, यहाँ पे एक एरिया सर्कुलर लिखा हमने, दूसरा रेक्टेंगल लिखा इतना, हाँ? और तीसरा पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये रेक्ट हो गया R, ये सर्कल हो गया, और ये P यानी पॉलीगॉन। एक से ज्यादा भी हम एक ही इमेज पे इमेज मैप कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल वही दिखाता है। ये फर्स्ट एरिया हो गया, ये दूसरा एरिया हो गया, और ये तीसरा एरिया। पहले एरिया में क्या है? एरिया टैग के बाद आता है href टैग। href टैग में वो URL मेंशन किया है। उसके बाद शेप मेंशन किया है। शेप में क्या है? शेप रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होने के कारण क्या है? रेक्ट होने के कारण कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे? 4। रेक्टेंगल में 4 ही कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, तो 4 कॉमा से सेपरेट करने हैं हमको। फिर वो एरिया को एक अल्ट देना है, यानी इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। क्या है ये एरिया? गूगल साइट। यानी समझ लीजिए कि ये रेक्ट है, तो इस पे अगर हम कर्सर लेके जाते हैं तो वहां पे हमको पता चलेगा कि ये गूगल साइट पे, अगर क्लिक करोगे तो ये गूगल साइट पे जाएगा। नेक्स्ट एरिया जो है उसमें भी है href, ये ग्रेट वॉल चाइना में चला जाएगा।
यूआरएल में। उसका शेप क्या है, सर्कल। नेक्स्ट है उसके कोऑर्डिनेट, सर्कल होने के कारण कोऑर्डिनेट्स कितने लगते हैं हमको, 3, ठीक है ना, ये वाला, सेंटर और ये वाला, या कोई भी साइड वाला। तो उसका भी एक अल्ट है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। थर्ड वन इज एरिया, एचरेफ में उसका यूआरएल, फिर उसका शेप क्या है, पॉली। कोऑर्डिनेट्स, अगर पॉली है तो कोऑर्डिनेट्स कम से कम 4 रहते हैं, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। अभी इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 कोऑर्डिनेट्स है, तो ये 7 एंगल वाला या फिर 7 कोने वाला पॉलीगॉन हो गया। उसका भी अल्ट हमने यहाँ पे लिखना है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड साइट, क्योंकि ये यूआरएल उनका ही है। ये सब हो जाने के बाद ये एरिया, जो 3 एरिया है, ये 3 एरिया टैग लिखने के बाद फिर यहाँ पे मैप टैग जो हमने यहाँ पे चालू किया था वो यहाँ पे क्लोज करना है। समझ में आया? फिर बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अभी यहाँ पे क्या दिया है, इन द अबव एग्जाम्पल प्रोग्राम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज लोकल फाइल क्रिएटेड ऑन द मशीन। आपको ये 3 यूआरएल जो दिए है एरिया के, इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल दिया है, यानी ये वेबसाइट है एक्चुअली, और ये भी HTTP है, तो ये वेब सर्वर से लेगा यूआरएल, यानी वेबसाइट पे जाएगा एक्चुअल। लेकिन ये जो यहाँ पे मेंशन किया है great_wall_china.html, ये लोकल फाइल है। तो ये कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे ये HTML फाइल हमने क्रिएट किया है उसके एकदम बाजू में ही रखना पड़ेगा great_wall_china.html। तब जाके वो, अगर समझो ये कौन सा है, सर्कल, ये सर्कल पे मैंने क्लिक किया तो great_wall_china.html पेज जो है वो ओपन होगा, क्योंकि वो उस पर जंप करेगा। समझ में आया इतना? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 1.10 इनलाइन फ्रेम इन HTML5। इनलाइन फ्रेम का मतलब है आई फ्रेम। द आई फ्रेम एलिमेंट क्रिएट्स एन इनलाइन फ्रेम। Inline frames are often used in online advertisement where the contents of the iframe is an advertisement from an external party. HTML5 allows the incorporation to be seamless. Seamless का मतलब क्या है? No scroll bars, borders, margins, etc. ये जो राइट साइड में यहाँ पे स्क्रॉल बार दिखता है आपको, बॉर्डर दिखते हैं, कभी मार्जिन्स दिखते हैं, इस तरह के कोई भी मार्जिन्स अगर आपको नहीं चाहिए तो आप आई फ्रेम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आई फ्रेम के एट्रीब्यूट्स क्या है वो देखेंगे एक एक। पहला एट्रीब्यूट है सोर्स, यानी SRC। सोर्स में क्या जाएगा, वैल्यूज URL जाएगा। किस चीज का? इट स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट टू द एम्बेड इन आई फ्रेम। आई फ्रेम में जो एम्बेड करके एक है उसमें ये सोर्स जाता है, जिसमें हमको URL देना पड़ता है, यानी वेब पेज या फिर कोई भी फाइल का URL देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हाइट। हाइट है तो उसका वैल्यू किस में देना पड़ेगा, पिक्सेल्स में। इट स्पेसिफाइज द हाइट ऑफ आई फ्रेम। जो भी आई फ्रेम है उसका ये हाइट मेंशन करेगा। उसी तरह से विड्थ भी पिक्सेल्स में लिखा जाता है, वो क्या करता है, स्पेसिफाई विड्थ ऑफ दैट आई फ्रेम। इसके साथ साथ उसको एक नाम देना पड़ेगा आई फ्रेम को, तो नेम एट्रीब्यूट से हम उसको नाम दे सकते हैं। नेम क्या है, एक टेक्स्ट उसका वैल्यू रहेगा जिसमें हम आई फ्रेम को एक नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है SRC डॉक। HTML कोड इसमें लिखना पड़ेगा। क्या है, स्पेसिफाइज द HTML कंटेंट ऑफ द पेज टू शो इन द आई फ्रेम। अगर हम URL नहीं देते तो सोर्स डॉक, यानी आई फ्रेम के अंदर हमको एक HTML कोडिंग लिखना पड़ेगा खुद से, तो वो आई फ्रेम के अंदर आपको दिखाई देगा। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले डॉक टाइप मेंशन किया, डॉक टाइप HTML, फिर HTML, बॉडी स्टार्टिंग टैग, फिर H2 हेडलाइन टैग, HTML आई फ्रेम्स देख रहे हैं। पैराग्राफ टैग में हमने लिखा दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आई फ्रेम्स। उसके बाद आई फ्रेम का टैग लिखना है। आई फ्रेम कैसे लिखते हैं, आई फ्रेम स्पेस फिर SRC इज इक्वल टू abc.html, जो कि है इसका URL, जिस कंटेंट को दिखाएगा। abc.html में जो भी है वो ये आई फ्रेम में दिखाई देगा। तो ये सोर्स हो गया उसका। अब कितने
रीजन में दिखाना है तो हाइट रखा है हमने 200। यहाँ पे पिक्सल्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट पिक्सल्स में रहता है, तो सिर्फ 200 लिखना है हमको। और विड्थ इज इक्वल टू 300। अब जो कि आई फ्रेम एक पेयर्ड टैग है तो एंडिंग टैग भी देना पड़ता है। इसके बाद बॉडी टैग क्लोज कर दिया, HTML क्लोज कर दिया। तो इसके बाद अगर आप एग्जीक्यूट करके देखते हैं ब्राउजर में तो इस तरह का वो पेज दिखाई देगा। क्या है ये तो HTML आई फ्रेम है, यानी H2 टैग। फिर ये पैराग्राफ टैग है, और ये जो ब्लू कलर में है, सायन कलर में, तो वो क्या है, ये आई फ्रेम टैग है, ये आई फ्रेम। ओके, समझ में आया? तो पेज के अंदर अगर दूसरा कोई पेज दिखाना है आपको तो उसके लिए आई फ्रेम यूज करते हैं। अब टोटली डिफरेंट टॉपिक है 1.11 वेबसाइट होस्टिंग। In this chapter, we have seen how to create a website, but just creating of a website is not sufficient. One has to make the website available on the internet. These web pages are to be stored in the web servers that are connected to the internet to be made available to others. हमने वेबसाइट बनाना कैसा है वो तो सीख लिया, लेकिन वो वेबसाइट हम दूसरों को अगर दिखाना चाहते हैं तो एक सर्वर पे रखना पड़ेगा। जैसे हम कोई भाड़ा देके रूम खरीदते हैं ना, तो उसी टाइप का ये कंसेप्ट है। तो वेब होस्टिंग क्या है, आपने कोई सर्वर या सर्वर पे कोई स्पेस, एक सर्टेन स्पेस आपने भाड़े पे लिया है, तो उसको क्या कहा जाता है, वेब होस्टिंग चार्जेस। वेब होस्टिंग इज द सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टोरेज स्पेस। द वेबसाइट इज मेड अवेलेबल ऑन द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ वेब होस्टिंग। अब व्हाट इज वेब होस्ट? वेब होस्ट क्या है, जैसे हम भाड़ा देते हैं किसी को तो घर मालक रहता है, तो उसी टाइप का एक वेब होस्ट भी रहता है, यानी कोई कंपनी रहती है जो वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती है। द कंपनीज दैट प्रोवाइड्स वेब होस्टिंग सर्विसेज आर कॉल्ड वेब होस्ट्स। वेब होस्ट ओन एंड मैनेज वेब सर्वर्स। एक तो वो खुद उसको ओन करते हैं या फिर वो मैनेज करते हैं किसी दूसरे का सर्वर, ठीक है। दिस वेब सर्वर्स ऑफर अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्योंकि वो 24/7 चालू ही रहते हैं उनके कंप्यूटर्स, तो उसकी वजह से आपका वेबसाइट जो है वो 99% या फिर 100% वो ऑनलाइन ही अवेलेबल रहता है। टाइप ऑफ वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या है, वेब होस्ट क्या है वो देख लिया, अब टाइप ऑफ होस्टिंग देखेंगे। 3 तरह के टाइप्स रहते हैं, एक है शेयर्ड, दूसरा है फ्री होस्टिंग, डेडिकेटेड टाइप ऑफ होस्टिंग, ठीक है। तो पहले शेयर्ड होस्टिंग क्या है वो देखेंगे। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, इट गिव्स डोमेन नेम टू योर वेबसाइट। शेयर्ड होस्टिंग यानी समझ लीजिए कोई एक सर्वर पे आपने स्पेस लिया है, तो स्पेस आपने जो लिया है आपके साथ साथ कई और लोगों ने भी उसी सर्वर में आपके साथ साथ स्पेस लिया है, शेयर किया है, तो उसे बोला जाता है शेयर्ड होस्टिंग। दूसरा टाइप है फ्री होस्टिंग। फ्री होस्टिंग का मतलब क्या है, फ्री होस्टिंग कैसी भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको चार्ज नहीं देना पड़ता है, वो फ्री रहता है। देयर आर सम होस्टिंग वेबसाइट्स विच प्रोवाइड यू फ्री होस्टिंग ऑफ द वेबसाइट फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। कोई लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम पे रख सकते हैं फ्री के लिए, या फिर लाइफ टाइम के लिए भी फ्री वेब होस्टिंग आपको मिल सकता है, तो वो आता है फ्री होस्टिंग कैटेगरी में। थर्ड वन इज डेडिकेटेड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग से टोटली डिफरेंट। शेयर्ड में क्या है, आपको शेयर करना है किसी दूसरे के साथ, डेडिकेटेड में वैसा नहीं है। दीज आर पेड होस्टिंग सर्वर्स। शेयर्ड में भी पेड ही है लेकिन सस्ता रहता है क्योंकि बाकी के साथ शेयर कर सकते हैं आप। डेडिकेटेड में क्या है, आपको खुद के वेबसाइट जो है वो अलग एक सर्वर पे इकलौते यानी डेडिकेटेड रख सकते हैं उसको, और आप लार्ज वेबसाइट्स यानी एक से ज़्यादा 100-500 वेबसाइट्स भी आप उस सर्वर पे मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको शेयर्ड नहीं बल्कि डेडिकेटेड होस्टिंग लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे नोट दिया है, यू कैन बाय योर ओन वेब सर्वर स्पेस बट इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वे टू पब्लिश योर वेबसाइट। दो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव बट इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर योर वेबसाइट। शेयर्ड में कुछ फीचर्स रहते हैं वो डिसेबल करके रखे रहते हैं, लेकिन डेडिकेटेड जो कि आपका पेड होस्टिंग सर्वर है तो उसमें आपको फुल फीचर्स मिलते हैं
जिसकी मदद से आप आपके वेबसाइट में फुल कंट्रोल पा सकते हैं। समझ में आया? ओके, अभी ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये इंस्ट्रक्शंस है। तो इसमें आपको बेसिकली दो वेबसाइट्स दिए गए हैं, एक तो freenom.com और दूसरा 000webhost.com। पहले वाला जो है freenom.com ये फ्री डोमेन नेम के लिए जाना जाता है, और दूसरा है 000webhost.com ये फ्री वेब होस्टिंग के लिए जाना जाता है। अब इसमें एक दिक्कत ये है कि freenom.com जो है, क्योंकि वो फ्री डोमेन देता है हर किसी को, तो पिछले कुछ सालों में स्पैमर्स ने बहुत सारी डोमेन लेके उसमें से स्पैम्स वगैरह कुछ गलत साइट्स डेवलप किए और अपलोड किए। तो उसकी वजह से फेसबुक जो मेटा है कंपनी, उन्होंने इस कंपनी को फ्रीनोम को लीगल एक्शन लिया। उसके बाद ये freenom.com अभी नए रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद कर दिया है freenom.com की तरफ से। अगर आपको चाहिए तो फ्री वेब होस्टिंग जो है उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। वेब होस्टिंग सब डोमेन लेवल पे, उसमें डोमेन नेम की जरूरत नहीं रहती। आपको पता है दो टाइप के डोमेन रहते हैं, एक तो फर्स्ट लेवल डोमेन यानी टॉप लेवल डोमेन .com .in है ना, और दूसरा रहता है something.xyz.com। तो ये हो गया सब डोमेन। तो सब डोमेन लेवल पे भी आप एज ए स्टूडेंट वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो अलग वीडियो बनाऊंगा, वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे समरी। HTML5 has introduced new types in input like number, date, telephone, email, search, URL, range, month, week, color. Few attributes of input can be used for validation purpose. ये इनपुट टैग आने से क्या हो गया, वैलिडेशन का जो काम था, बड़ा काम, वह कम हो गया, या फिर अभी वो काम करना ही नहीं पड़ेगा। मेटा टैग आने से क्या हुआ, इट इज यूज्ड by search engines to search information that is provided with the web page. It is inserted in the head tag. CSS सीखा हमने, cascading style sheets describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper and other media. CSS syntax देखे हमने, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी, उसका वैल्यू, प्रॉपर्टी 2 का वैल्यू, इस तरह के हमने CSS के सिंटैक्स देखे। फिर ऑर्डर्ड लिस्ट देखा। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या करता है, न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल में रहता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, इट इज क्रिएटेड यूजिंग UL टैग और ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद द LI टैग। लिस्ट आइटम्स आर इन अनऑर्डर्ड लिस्ट आर मार्क्ड विद बुलेट्स, स्मॉल ब्लैक सर्कल, स्क्वायर, इस टाइप के रहते हैं। तो वो तो हमने सीखा। फिर उसके बाद टू इंसर्ट ऑडियो एंड वीडियो टैग इन योर वेब पेज, वो सीखा हमने। फिर वीडियो टैग यूज करके उसका सोर्स फाइल लोकेशन क्या है देना है, वीडियो हम डायरेक्टली HTML5 में एम्बेड कर सकते हैं डायरेक्ट। एंड इमेज विथ मल्टीपल हाइपरलिंक्स इज कॉल्ड एज इमेज मैप, वो अभी देखा हमने। यूज मैप एट्रीब्यूट यूज करके उसको हमने पॉइंटर दिया इमेज को, ताकि समझ में आइए क्लाइंट साइड का इमेज मैप है, ठीक है। फिर हमने देखा आई फ्रेम देखा एलिमेंट, जिसकी वजह से हम इनलाइन फ्रेम यानी वेब पेज के अंदर एक वेब पेज देख पा रहे हैं। समझ में आया? तो इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर था एडवांस वेब डिजाइनिंग, ये खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसका एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।